अस्सलाम वालेकुम। आ गई हूँ जी अंबर के पास एक बार फिर। पहले स्ट्रीक्स के लिए आई थी और अब अपना केराटिन करवाने आई हूँ। मम्मी से बातें करते करते कपड़े चेंज किए। मैंने कहा चलो मैं किरण आती होगी। मैं शावर लेकर आई हूँ। मैंने सर नहीं धोया क्योंकि यहाँ पर स्पेशल शैम्पू होता है केराटिन से पहले, जो आपके बालों के उसको ना सारा वो खोलता है। और वो खोलना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब वो केराटिन का सलूशन लगता है तो वो फिर अंदर पेनिट्रेट करता है। तो मैं ख़ास जो है, अरे मैंने पढ़ने के चश्मे, सुबह से काम पे लगी हुई हूँ, कभी इधर भाग कभी उधर भाग। कुछ दिन ऐसे होते हैं कि काफ़ी सारे काम इकट्ठे आ जाते हैं। ऐसा है कि अभी शैम्पू करवाती हूँ और आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि केराटिन कैसा है और कि क्या चार्जेस हैं, तो वो किस तरह से वो अंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। फुल बालों पे केराटिन कराती हूँ साल में दो मरतबा या कभी एक मरतबा, बट रूट्स टचअप के लिए मैं आ जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि नहीं, पहले सिर्फ मुझे फ्रंट का कर दो क्योंकि नीचे तो अभी केराटिन है, तो ये किसी सैलून में नहीं होता, ये अंबर मेरा ख़ास कर देती है मेरी फरमाइश पे। चार्जेस भी बता देना कि केराटिन के क्या चार्जेस होते हैं। और जैसे मेरी है, देखिए जैसे किरण के बाल है ना, इसके मैं लेती हूँ 20,000, ठीक है ना। अगर इससे ज़्यादा घने बाल होंगे, ये मतलब 18 to 20,000, ठीक है, सही है ना। अभी लग रहा है जब हम कर रहे होते हैं टाइम लगता है। हाँ, बहुत 18 में ज़्यादा छोटे बाल के, तो इसके 20 ऑनवर्ड्स घने होंगे तो मैं 2,000 ऊपर होगा, मतलब 20 से 28-30 हज़ार तक का होता है डिपेंडिंग। हाँ, लंबे बाल है घने। अब मेरे बाल घने होते हैं तो मैं कोई आए तो मैं उसके कोई 30-35 क्योंकि अच्छा खासा उसके अंदर मेहनत है। एक्सपेंसिव, मैं कहा भाई बालों से ज़िंदगी ज़्यादा आसान है। बिल्कुल बाल डैमेज नहीं होते। मैं तो सदियों से करा रही हूँ, आप लोगों ने वैसे ही देखते रहा होगा अंबर के उस पर। तो अब मैं आई हूँ, ये आज फुल हेयर केराटिन होगा मेरा। यस। शैम्पू करने के बाद अब हम इसको ज़रा सुखाएंगे और ड्राई करेंगे। चले जी, ये देखिए ये किरण के हमने शैम्पू कर लिया। अब इनको मैं ड्राई करके केराटिन लगाएंगे। अब देख सकते हैं स्ट्रीक्स, अब बाद में कलर बिल्कुल और डिफरेंट होगा। खैर किरण, तुमने तो अपनी वो वीडियो दी थी, उसमें तो वो अलग कलर आ रहा था, यूँ देखने में अलग है। अच्छा जी, अच्छे से बाल सुलझा दिए हैं। और अब ये क्या है ना, ये है हैंड सैनिटाइजर, ठीक है। हाँ, जे डॉट वाला है ना। यस, बल्कि इनफैक्ट किरण तुमने तो दिया था। हाँ, मैंने रखा है परफ्यूम। हाँ, पर्सनल उसका। और ये ज़रूरी है अक्सर, अब मैं कुछ करूँ तो ये देखो ना। हाँ, सैलून जाते हैं ना लड़कियों में, बच्चियों में से ना, काफ़ी तो अच्छी स्मेल आए, पीच फ्लेवर। ठीक है, अच्छा लो ड्राई कर रहे हैं, ठीक है। सेक्शंस लिए जा रहे हैं। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर केराटिन आपने करवाना है तो जो भी रूट्स टचअप करना है और स्ट्रीक्स करने हैं, बाल डाई करने हैं, वो केराटिन से पहले कराने हैं ना, केराटिन के बाद कुछ नहीं। क्योंकि आपने अगर केराटिन के बाद, बहुत से को नहीं पता था, आपने स्ट्रीक्स करा लिया या फिर फुल कलर, आपका केराटिन ख़त्म हो जाता है। रूट टचअप जब आप घर में कर रहे हैं ना, मेक श्योर 10 वॉल्यूम से होगा, क्योंकि 20 वॉल्यूम केराटिन के बाद फिर क्या है, वो थोड़ा आपके केराटिन को खोल देता है। हाँ। 10 वॉल्यूम अंदर तक कॉर्टेक्स को नहीं खोलता, 20 वॉल्यूम अंदर पेनिट्रेट करता है, केराटिन बाहर आता है। अब मैं केराटिन करवा के जाऊंगी और जब जैसे मेरा रूट्स टचअप का टाइम होएगा, हाँ, तो मैं जो डाई लगाऊंगी उसका मिक्सिंग में 10 वॉल्यूम के साथ करूंगी। हाँ। तो मेरा केराटिन ख़राब नहीं होगा। यस। हाँ, अच्छा, किन्हीं लोगों ने, एक दो ने कमेंट भी किया था कि अंबर ग्लव्स पहने, आपने क्यों नहीं पहना था, बताइए। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा वो मुझे जो है ना वॉल्यूम हाई था एंड बिल्कुल पहनना चाहिए। उस वक्त जो है वो मैं जो ग्लव्स, मुझे टाइम सेव करना था। हाँ। तो बस मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर हाँ डार्क होता 6 लेवल तो मैं फ़ॉन्ट पहनती। वैसे बिल्कुल ग्लव्स, केराटिन में हमेशा ग्लव्स पहनते हैं। कलर में तो बिल्कुल
लेकिन मैंने कहा टोनिंग करनी है, जल्दी से मैंने कर दिया। एक्चुअली हम लोग दोनों बहनें हैं ना, तो वो एक बहन दूसरी बहन का करी तो हम उस वे में कर रहे होते हैं। हम बिल्कुल क्लाइंट और वो प्रोफेशनल वाली एक फील नहीं आती ना। हम नहीं, हालांकि पहनने चाहिए, आपके हाथ डैमेज हो। हायर मास्क भी है क्योंकि जब सोल्यूशन लगता है तो मास्क भी पहनना होता है। हाँ, मास्क पहन लिया हम दोनों ने क्योंकि ये सोल्यूशन सांसों में जाए, कहते हैं अच्छा नहीं है, इट्स डेंजरस, इट्स कैंसरस भी, काफ़ी फ्यूम्स होते हैं ना, तो लोग कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड इज लाइक कैंसरस। लेकिन देखें एकदम कैरेटिन बिल्कुल सीधे, इसमें अगर बहुत कहते नहीं है, लेकिन थोड़े जो आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत पॉइंट होगा। तो इसके लिए कि आप दरवाजे खोल दें, अंदर ही बंद ना, और जितना बड़ा कमरा होता है ना उसमें इतना इफेक्ट नहीं आता। वेंटिलेशन इज इम्पोर्टेंट। और मास्क पहन लीजिए, मैं तो चश्मे भी पहन लूँगी। और अब इंस्ट्रक्शंस मुझको ये मिली हैं कि 2 दिन तक बाल धोने नहीं हैं, पसीने से अवॉइड करना है, जहाँ गीला हो या पसीना आए तो आप खुद से आयरन कर लो या ड्राई कर लो, ठीक है। और आयरन गुड टू गो। थोड़े से अभी स्टिफ इसलिए है क्योंकि सोल्यूशन लगा हुआ है, बहुत अच्छे से आयरन हुआ है और अब स्ट्रीक्स का कलर भी फुल हेड किया हुआ है, देखो। हाँ, फुल हेड की स्ट्रीक्स लग रही है जी, देखो ना, हम इसलिए काम करो। सिर्फ 5 फॉइल्स थे भाई।
अब मैं तो जा रही हूँ घर और अंबर फेंडी भाग रहा है। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा कलर लगा है। मैंने कहा डे लाइट में भी कलर का शेड जो है वो दिखाऊँ ना मैं। इसमें तुम्हारे फोन में ऑरेंज आ रहा है ना, वैसे तो कोई डे लाइट में भी हेजल है, हेजल है, डिफरेंट आ रहा है। अच्छा। तो जहाँ जहाँ अच्छा देर तक करते हैं ना कट डाउन, तो ये शेड आते हैं। जहाँ जहाँ थोड़ा सा मैं 2 दिन के बाद जो है शैम्पू करूँगी और उसके बाद क्या रिजल्ट आता है और किस तरह से टेक केयर करनी है वो मैं आपको सारी डिटेल दूँगी। ओके, थैंक यू। ओके, या वेलकम, बाय बाय। 2 दिन गुजर चुके हैं और आज मैंने जो है वो अपना सर धोना है। बीच में मुझे पसीना आया, जब वज़ू वगैरह करते हैं तो बाल गीले होते हैं, तो मैं एक हाथ ना वो ब्लो ड्राई का मार देती थी ताकि वो बाल सीधे रहें। और अब मैं फ़र्स्ट वॉश करूँगी केराटिन के बाद और फिर आपको इसकी लुक दिखाऊँगी। अच्छा, शावर मैंने ले लिया है और आपके केराटिन शैम्पू मिल जाते हैं, आप वो यूज़ करें। लेकिन जस्ट बी श्योर कि आप कोई भी शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं, इट शुड बी सल्फेट फ्री। आई थिंक 1000 रुपये का था ये, और ये बाहर का ही है। मैंने तो विकी से लिया था, मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किया था, बट अच्छा है। सल्फेट फ्री ये वाला भी इस्तेमाल मैं कर चुकी हूँ। ये भी आपको मेरा ख्याल से या तो दराज पे भी मिल जाएगा। आपने क्या करना है, केराटिन के बाद जो है वॉश करना है किसी भी केराटिन शैम्पू, सल्फेट फ्री शैम्पू होना चाहिए। नया नया केराटिन हुआ हुआ होता है, तो आपने ना ऐसे पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा उलझाने नहीं है बालों को। आपने ऐसे करना है, फिर फिंगर्स को गो थ्रू करें अपने बालों में और इस तरीके से मसाज करें पूरा, इसी तरह से कि आपके हाथ जो हैं वो ऐसे नीचे डाउन मूवमेंट में जाएं शैम्पू करते वक्त। आप हेयर मास्क, हेयर रिपेयर बाम या प्रोटीन जो होता है या इवन के कंडीशनर आप नीचे नीचे बस लगा लीजिए थोड़ी देर के लिए एंड वॉश इट आउट। ठीक है, बताना चाहती हूँ कि कोम कितने आसानी से हो जाता है। ये फ्रिज को ख़त्म करने के लिए मैं ख़ास केराटिन करवाती हूँ। मेरा मकसद ये नहीं होता है कि मेरे बाल सीधे रहें। अब मैंने एक दफ़ा केराटिन करवा लिया ना, तो अब वो यहाँ से फूलना बंद कर देंगे। मैं कितना भी ब्लो ड्राई करूँ, वो थोड़ी देर के बाद इस वेदर में शू फूल जाते हैं। सिर्फ सर्दियों में अच्छे रहते हैं जब स्टैटिक होता है। हेयर फॉल भी देख लें जी, मेरे कंगे में कुछ नहीं आया है, ये आया है। जैसे मेरे ये बाल गिरे हैं। कम आउट करने के बाद थोड़ा सा ब्लो ड्राई करूँगी थोड़े से ठंडी हवा से। पैडल ब्रश मैं ऐसे लेती जाऊंगी और ड्रायर ठंडे से थोड़ा सा जो मीडियम वाला होता है ना हीट का, उस पे मैं करती जाऊंगी एंड आई एम गुड टू गो। स्पेशली केराटिन आप तब कराएं जब आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको ये हेयर ड्रायर वगैरह की झंझट ही ना हो। सीरियस मीडियम हीट पे रखने के बाद जो है, जब आपके बाल ऑलमोस्ट ड्राई हो चुके हैं, तो फिर मैं एंड में हाई हीट पे रख के अब ड्राई करूँगी ताकि एक शाइन बरकरार रहे। अब मुझे क्या है कि ये आप नीचे देख रहे हैं ना, डेड स्ट्रेट है। मोटा वाला ब्रश लेती हूँ और मैं इसको एंड्स में रोल आउट करती हूँ, तो वो हल्का सा कर्व आ जाता है। झंझट बच जाती है सारी बालों की। सीरियसली मैं आपको बताऊं, हैसल फ्री बाल हो जाते हैं आपके केराटिन के बाद एंड आई जस्ट लव इट। बहुत सारी दुआएं जिसने भी केराटिन ईजाद किया है हम जैसे बालों के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। लुक, अब ये देखिए सामने से ना बिल्कुल स्ट्रेट आ रहे हैं। अब स्ट्रीक्स भी स्ट्रेट बालों में ना मज़ेदार लग रही हैं। दैट्स अबाउट इट। आप लोग अपने बालों का केराटिन कब करवा रहे हैं? आर यू कन्विंस्ड और नॉट कन्विंस्ड?